फेल फेल फेल। आई स्टिल कांट बिलीव जो अभी हुआ है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बट 93rd मिनट, अरोहो स्कोरिंग द हेडर, गुंडोआन असिस्टिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉल, व्हाट अ ब्यूटीफुल रन फ्रॉम अरोहो। और यार मतलब गाली देना चाहता हूँ पर दे नहीं रहा। मतलब मैं इतना चिल्ला चिल्ला के कूदा हूँ ना। ऑब्वियसली इमोशन में चिल्लाया हूँ, क्योंकि अगर वैसे चिल्लाऊंगा तो एज यूजल सबको इंडियन पेरेंट्स का पता ही होगा। इंडियन पेरेंट्स का कहीं कभी आप बहुत गंदे पीटे जाओगे। ठीक है, खैर इंडिया में ज़्यादा होता है तो यही है। ठीक है, बट क्या मैच था यार, क्या मैच। एक मिनट, सॉरी, एकदम 93rd मिनट का ही मैच था। उससे पहले पूरा बार्सिलोना को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे थे। फ्रैंकली स्पीकिंग, बिग 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 थैंक्स सिर्फ एक बंदे को जाता है, दो बंदे को एक्चुअली मैं बोलूँगा डिफेंस में, दैट इज टर स्टेगन एंड इनिगो मार्टिनेज। आप बोलोगे अरोहो कूंदे, हाँ दे वर गुड डिफेंसिवली, बट काफ़ी बार उन्होंने बॉल बहुत ज़्यादा लूज़ करी। अरोहो एज अ राइट बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, अरोहो इतनी अच्छी पासेस नहीं दे पा रहा है, एंड फॉर सम रीज़न आज कुंडे का दिन नहीं था फॉर द पासिंग एरिया। आप उसके पासेस देखोगे, उसने काफ़ी क्लोज एरियाज में पेनल्टी बॉक्स एंड डी के आसपास उसने काफ़ी बार बॉल लूज़ करी है। सेम गोज़ विद अरोहो, ड्रिबल करने के चक्कर में, क्योंकि वो राइट बैक को ड्रिबल करना होता है, ड्रिबल करने के चक्कर में उसने बहुत बॉल्स लूज़ करी है। इन सबको बात करेंगे। सबसे पहले मेन बात करते हैं, सबका ऑब्जेक्शन जो होगा, जाओ कैंसेलो वाइज ऑन राइट विंग। वेल आई थिंक काफ़ी ज़्यादा प्लान चीज़ थी ये, एंड नॉट बिकॉज ऑफ टैक्टिक्स, मे बी शावी की मजबूरी ज़्यादा थी। क्योंकि देखो बैक फोर अपने फिर भी चलता रहता है, बाल्डे, क्रिश्चियनसन एंड ये सब चलता रहता है। बैक फोर इज़ ऑल सेटेड। मिडफील्ड में गुंडवा बाल्डे का भी इज़ गुड, एंड फेरमीन इज़ ऑल्सो गुड, बिकॉज पेड्री नहीं है तो फेरमीन इन हो गया। बट ऑन द फ्रंट थ्री, आप मेरे को बताओ, आप कैंसिल की जगह किसे लाओगे? आप बोलोगे राफिनिया, आप बोलोगे लमीन यमाल। वेल वेल, रीज़न है। राफिनिया इंजर्ड है, उसे सिर्फ 30 मिनट्स देने थे, दैट वाज प्रिटी क्लियर, क्योंकि इंजरी से वापस आके हम नहीं चाहते बार बार प्लेयर रिलैप्स होते रहे। ठीक है। सेकंड रीज़न आप बोलोगे लमीन यमाल, हम नहीं चाहते लमीन अगला पेड्री बने। ठीक है, एज अ प्लेयर येस वी वांट, बट जो इंजरीज अभी हम पेड्री के साथ देख रहे हैं वही सेम लमीन के साथ हो सकती है। उसी रीज़न की वजह से मेरे ख्याल से, जो मेरे को लगता है, शावी ने लमीन को स्टार्ट नहीं करवाया, क्योंकि शावी उतना टाइम नहीं देना चाहता था ताकि फ्यूचर में जाके लमीन को उतनी इंजरी प्रॉब्लम्स ना हो जैसे कि अभी पेड्री को फेस करनी पड़ रही हैं। उसके बाद लेवेंडोस्की वॉज प्रिटी क्लियर ऑब्वियस टू स्टार्ट फॉर 60 मिनट्स ओनली, क्योंकि आज के फुटबॉल में यही होता है, जब भी कोई प्लेयर इंजरी से वापस आता है, कुछ को 60 में डिवाइड दिया जाता है बेसिस ऑन हाउ दे फील एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ देयर इंजरी। तो ये रही प्लेइंग 11 की बात। अब सबसे ज़्यादा बात करते हैं जो कि बेटर टीम थी आज, इरिस्पेक्टिव ऑफ द गोल्स, दैट वाज रियल सोसिएडाड। माइक और ओयाज़रबल, प्रोनाउंसिएशन सही है नहीं, ठीक है। 10 नंबर, द कैप्टन ऑफ रियल सोसिएडाड, व्हाट अ प्लेयर मैन, व्हाट अ क्लास प्लेयर। एंड अगेन लोग ला लीगा की कॉम्पिटेंसी पे डाउट करते हैं। मतलब इट्स बिकॉज क्योंकि ला लीगा के पास तो उतना पीआर नहीं है, इतना प्रीमियर लीग के पास है, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है। एंड अगर मैं बोलूँ हाउ, ठीक है, आप बोलो, मैं बोलूँगा चैम्पियंस लीग, आप बोलोगे ओके ठीक है मैड्रिड, बार्सिलोना, बट आप यूरोपा लीग भी ले लो यार। सेविया, सेविया हैज़ वन इट। इनफैक्ट लास्ट टाइम मेरे ख्याल से वी रियाल जब जीती थी, आप सेविया वाले का भी छोड़ दो, सेविया ने मैन यूनाइटेड को हराया, चलो मैन यूनाइटेड वैसे टीम ही नहीं है आजकल तो उसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है। उससे पहले उससे पहले भी मैन यूनाइटेड फाइनल हारी थी, और उस टाइम मैन यूनाइटेड सेकंड फिनिश करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज द 2021 सीजन और 2020 सीजन, when Villarreal won the Europa League in the penalties, and Villarreal ended up on 7th in La Liga. दैट्स द स्टोरी। एंड अभी भी कह रहा हूँ, आप अभी भी देख लो, मैं अभी आपको बताता हूँ ना चैंपियंस लीग का क्या हाल है। रियल सोसिएडाड इज इन चैंपियंस लीग, 3 मैचेस हो गए हैं, तीनों नहीं हारी है। इंटर के साथ ड्रॉ किया 1-1। इंटर मिलान जो कि फाइनल में थी, जस्ट इमेजिन, इंटर मिलान जो फाइनल में थी, एक ऐसी टीम जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा शायद, क्योंकि इतनी पीआर, इतनी हाइप अप होता ही नहीं है। ला लीगा की टीम से इतनी हाइप अप होती नहीं है। जिरोना भी बहुत अच्छा खेल रही है, बट हाइप अप कहाँ हो रखी है जिरोना भी, हाँ नंबर 1 पे है, ओ सब शौक में, बट खेल कैसे रही है किसी को पता ही नहीं है। कोई हाइप अप ही नहीं ला लीगा में। ला लीगा में वो हाइप अप क्यों नहीं रहा? क्योंकि ला लीगा का पीआर कम हो गया जब से मेसी रोनाल्डो गए, दैट्स अ फैक्ट। जब पीआर होता था तो बहुत सारे प्लेयर्स हाइप्ड अप रहते थे। ठीक है, अभी सिर्फ 3 टीम्स के बारे में बात होती है, दैट इज रियल मैड्रिड, एथलेटिको एंड एफसी बार्सिलोना। बट और भी टीम्स हैं, कॉम्पिटेंस टीम्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंस टीम्स हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप अभी प्रीमियर लीग के साथ कई टीम्स को, एथलेटिक बिल्बाओ, वी रियल 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 सोसिएडाड, इन सब का मैच करवाओ, आप देखो फिर क्या नतीजा होता है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
इंटर के साथ 1-1 ड्रॉ किया है, आरबी साल्जबर्ग को 2-0 हराया है, एंड रिसेंटली उन्होंने, इफ मैं गलत नहीं हूँ, यस, बेनफिका को 1-0 हराया है। लाइक चैंपियंस लीग में अगर कोई बेनफिका को 1-0 हराया, दैट्स अ बिग डील, क्योंकि इंटर बेनफिका आर द चैंपियंस लीग टीम्स यार। दे आर द, लाइक बेनफिका में फिर भी रहते राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल्स वाली टीम है, बट इंटर इज अ बिग टीम एंड ड्रॉ इज वेरी गुड। एंड सबसे ज़्यादा जो इसका बेस्ट प्लेयर्स है, लाइक 3 प्लेयर्स ना कुछ ज़्यादा वर्ल्ड क्लास है, जिनको अभी तक उतना पीआर नहीं मिला, उतना हाइप अप नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। फर्स्ट इज ताके कुबो, एंड आई डोंट नो, एक पर्सनल सजेशन लिवरपूल के लिए, साला का रिप्लेसमेंट इज ताके कुबो, ट्रस्ट मी। राइट विंग, साला will play 1 or 2 year max to max at high level, and then he'll start dropping, and the better player will be Take Kubo. What a class player! अगर आपने आज का मैच देखा, आपको पता होगा क्या ड्रिबल्स किए उसने, क्या लेजिटली जी मारी है उसने पूरी बार्सिलोना डिफेंस की, बस गोल नहीं मार पाया वो, बट व्हाट अ क्लास प्लेयर। सेकेंड, आई ऑलरेडी नेम्ड हिम, Mike Oyarzabal, and the third, the CDM, that is rumored to be the replacement of Sergio Busquets with a 60 million release clause in his contract, Zubimendi, Martin Zubimendi, class player once again। मतलब फर्स्ट हाफ आप देखते ना, जो रूल किया है, इन 3 का नाम लिया, एक और प्लेयर है, इसकी मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, बैरेनथेजिया, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे खेल रहा था, बट इसने भी बहुत बहुत बढ़िया खेला है, ठीक है। लाइक इट वॉज वेरी मच गुड, वेरी मच गुड, बहुत ज़्यादा क्लास था। रेमेरो ने कुछ बढ़िया सेव्स नहीं करी, एक्चुअल में बोलूँ, इतना रेमेरो को मौका ही नहीं मिला, एक्चुअल में शॉट्स ही नहीं थे फर्स्ट हाफ में, तो लाइक नील, देयर वाज नो लेवेंडोव्स्की, नो कैंसेलो, एंड कैंसल, जो भी मैंने आपको रीज़न बताया कैंसेलो राइट विंगर, बट फैक्ट्स तो ये आज गेम में भी दिख गया, कैंसेलो इज़ नॉट अ राइट विंगर, ही कैन नॉट प्ले ओवर देयर। He has good skills, but he is confused defense attack because of his right back minded. And Arojo is not a right back, and that's why while we pray Arojo at the right back, his game is decaying. We have to play Cancel over there, and I don't know why Xavi did that in the time of Clasico. I guess maybe because of the same reason. But yeah, he could have risked Lamine at that time in the Clasico. I think so. Ki Lamine should have started in the Clasico, and Cancelo to the right back, because Cancelo is a world class player, man. He can tackle Vinny. You'll see when there will be a 1v1 between Cancelo and Vinicius Junior, you will see that what I'm talking about. Now Real Sociedad की बात हो गई, कॉम्पिटेंसी की बात हो गई, Real Sociedad कितनी सेक्सी टीम है। अब चलते हैं बार्सिलोना पे। अब बार्सिलोना पे आ रहे हैं तो सबसे पहले मैन ऑफ द मैच की बात करनी ही पड़ेगी। द मैन, द बेस्ट गोल कीपर राइट नाउ करंटली इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मार्क आंद्रे ter Stegen। क्या सेव्स किए हैं यार बंदे ने, मतलब मेरे को एक याद है 1.5 मिनट या 2 मिनट मैच के स्टार्टिंग में ही सेव आई थी, एंड कसम से कह रहा हूँ, मैं खुद एक गोल कीपर हूँ, उतना अच्छा नहीं हूँ, बट इधर स्टार्टिंग में सेव आती है ना, ढंग से रेडी भी नहीं होते हम, एकदम से हड़बड़ाहट में, और उसने क्या सेव करी है, लाइक मज़ा दिला दिया यार। मार्क आंड्रे ter Stegen इज़ लेजिटली, आई डोंट नो उसने याशीन ट्रॉफी कैसे नहीं जीती, बट इतनी बढ़िया सेव्स करी उस बंदे ने आज, इतनी बढ़िया, लाइक लेजिटली अगर आज ड्रॉ भी होता है, इट्स वॉज बिकॉज ऑफ मार्क आंद्रे ter Stegen। सेकंड प्लेयर जो डिफेंस में बहुत अच्छा खेला, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दैट वाज इनिगो मार्टिनेज। बॉल को कैरी किया, मिडफील्ड तक लेके आया, बॉल को पासिस भी उसने बहुत अच्छे करे, ठीक है, और उसने डिफेंसिव रनिंग बहुत बहुत बढ़िया करी, ठीक है, मज़ा दिला दिया। आरोहो एंड कूदे डिफेंसिवली वेरी गुड, ठीक है, जस्ट प्रॉब्लम पासिंग एंड ड्रिबलिंग में उनकी मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा थी। अब मेन बात करते हैं लेफ़्ट बैक। आप लोगों को बहुत कुछ बोलना होगा, मेरे को पता नहीं है, बट वी मिस जॉर्डी अल्बा, वी मिस जॉर्डी अल्बा। कुछ भी कह लो तुम लोग, कुछ भी कह लो, मेरे को कन्विंस नहीं कर सकते कि बाल्डे, अभी भी मेरे हिसाब से बाल्डे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर पिछले सीज़न देखूँ मैं, जॉर्डी अल्बा वॉज ऑन टॉप यार। एक आई नो बाल्डे यंगस्टर, उसको ग्रूम करना है ये वो, बट जॉर्डी अल्बा नहीं जाना चाहिए था। रीज़न मैं आप भी बताता हूँ, आज का गेम देखो आप, आज के गेम में बाल्डे इन अटैक वॉज 0, वो बात मैं मानूंगा। जो फाइनल गोल हुआ वो बाल्डे ने ही गुंडुआ को बॉल दी थी, ठीक है, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ ओवरलैपिंग रन्स जो जॉर्डी अल्बा बनाता था, ओवरलैपिंग क्रॉसेस जो जॉर्डी अल्बा प्रोवाइड करता था, साथ ही साथ एक जो कैरेक्टर आज के मैच में मेरे को बहुत ज़्यादा लगा। मेरे को 2 प्लेयर्स की कसम से कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा याद आई, जेरार्ड पीके एंड जॉर्डी अल्बा। जेरार्ड पीके की कमी फिर भी पूरी हो गई, बिकॉज रोनाल्डो ने गोल स्कोर कर दिया। हाँ, मैं डिफेंसिवली नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को जेरार्ड पीके की याद है, जेरार्ड पीके की जो मैंटालिटी है
मैं तुम लोग कहोगे कि जेरार्ड पीके कौन है, उसको इतना, क्योंकि बात ही नहीं होती जेरार्ड पीके की, हम तो रामोस रामोस करते हैं। रामोस से ना टक्कर लेने में बहुत लोगों की फटती है, ठीक है, मैड्रिड को सुनाने में बहुत लोगों की फटती है। तुम पीके के पास जाओ, वो अभी भी उसकी नहीं फटती है। पीके 1-on-1 रामोस को लेने जाता है, पीके 1-on-1 रामोस से लड़ता है, ठीक है। ऐसे बहुत कम प्लेयर्स हैं जो रामोस से जाके लड़े। मोहम्मद साला से पूछ लेना क्या हाल हुआ था रामोस से लड़ने का, कंधा टूट गया था उसका, ठीक है ना। जेरार्ड पीके इज क्लास, मेंटालिटी वाइज, डिफेंसिव वाइज उसकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा मिसिंग थी। उसके क्लोज एक मेंटालिटी गावी की है, बट हम उसको काफ़ी डिप्रिशिएट कर देते हैं कि क्यों इतना ये कर रहा है वो कर रहा है। वी नीड दैट मेंटालिटी। सामने वाले लोगों को देख के डर लगना चाहिए हमसे कि क्या मेंटालिटी है, तो ख़त्म कर देगा हमें। ये मेंटालिटी चाहिए हमें। पीके और कोई बंदा फॉल कर रहा था, चलो हाँ बेहतरी, हिम्मत कैसे हुई, चाटा मार देंगे। पीके में वो हिम्मत थी। जॉर्डी आल्बा में सेंस, दिमाग, गुस्सा, कैरेक्टर बहुत ज़्यादा था। एग्जाम्पल देना है, जूल्स कुंदे वाला याद होगा आपको, सेविया वाला, जूल्स कुंदे को उसने रेड कार्ड कैसे दिलवाया था। दैट वॉज अ ब्रिलियंट क्लास एक्ट। लोग कुछ भी बोले कि चीप ट्रिक थी या जो भी था, बट दैट वॉज अ कैरेक्टर। जॉर्डी आल्बा हैज़ दैट कैरेक्टर, बार्डे डिडंट हैव दैट कैरेक्टर। Arojo is similar to Puyol, not to PK. We need a PK character in the team. नेक्स्ट जो मैंने बोलना था बोल दिया। बाल्डे डिफेंसिवली बहुत बढ़िया खेला, ऐसा नहीं मैं बाल्डे को हिट करता हूँ, डिफेंसिवली बहुत बढ़िया खेलता वो। कुत्तों की तरह भागता है यार, कुत्तों की तरह। लाइक कुत्ता पीछे बढ़ जाए ना, वो कुत्तों से आगे निकल जाएगा। इतना अच्छा खेल, इतना अच्छा भागता है और इतना डिफेंसिव बहुत बढ़िया करता है। बट अटैक मिसिंग था। आज की टीम डिफेंस हमारा अच्छा ही रहा ऑब्वियसली, थैंक्स टू टर स्टेगन एंड ऑल द डिफेंस टीम, बट अटैक मिसिंग था। अटैक मिसिंग क्यों था? क्योंकि हमारी स्टार्टिंग में मिडफील्ड मिसिंग थी। देयर वॉज नो कनेक्शन बिटवीन गुंडो, गावी एंड फरमीन। ओके, नो कनेक्शन। फरमीन फिर भी रन्स बना रहा था एम्प्टी स्पेसेस में, ताकि उसे बॉल मिले, उसे बॉल नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था लाइक तीनों में कोई कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन नहीं है। बट देन what Gundogan talked about in this last interview about the mentality, he bring his mentality in, and उसके बाद हमने देखा फिर गावी की mentality। एंड अब गावी पे आ ही गए हैं, ला लीगा की रेफरिंग पे भी बात कर ली जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा वो गावी को आज येलो कार्ड मिला, देख किस वजह से येलो कार्ड मिला मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। आप बोलोगे उसने ऐसे एक्ट किया, जो प्रॉपर रूल है, अगर वो रेफरी के पास जाके रेफरी को कुछ बोलता है, रेफरी पर रिएक्ट करता है, देन ही शुड हैव बीन गिवन अ येलो कार्ड। बट अगर आप वो देखो, यहाँ पे रेफरी है, ये गावी का फेस इधर की तरफ है, ओके, गावी इधर ऐसे हाथ मार रहा है अपना, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है वो बंदा, उसने कुछ बोला दिया, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, उस पर येलो कार्ड दे दिया। मेरे को ला लीगा के रेफरीज नहीं समझ में आते, स्पेशली समटाइम्स वे भी कह लो टूवर्ड्स बार्सिलोना नहीं समझ में आते, ठीक है। आज की पेनल्टीज़ की बात करोगे, जो एक रियल सोसिएडाड को और बारसा को दोनों के पास चांस थे, अकॉर्डिंग टू मी मेरे ख्याल से दोनों ही होनी चाहिए थी, बट वट एवर, नहीं हुई तो चलो। फिर भी मैं कहूँगा फेयर रेफरिंग, क्योंकि एक साइड नहीं दूसरी साइड भी नहीं, क्योंकि दूसरी साइड ऑलमोस्ट सिमिलर टचेस थे, कॉन्टैक्ट, आई मीन नॉट टचेस, कॉन्टैक्ट वॉज ऑलमोस्ट क्लोज टू सिमिलर। दोनों तरफ पेनल्टी नहीं दी, दैट्स फेयर स्टिल, कि आप दोनों टीम्स के लिए फेयर हो अगर आप दोनों तरफ ही पेनल्टीज नहीं दे रहे हो तो। बट गावी का येलो कार्ड मेरे को समझ नहीं आता है। एंड अब मिडफील्ड पे आए अपन, लेट्स टॉक अबाउट माई फेवरेट प्लेयर, जिसने आज फाइनली आफ्टर 12 गेम्स मिसिंग आउट आया है, वो पेड्री गोंजालेस। गोंजालेस या लोपेज उनको नहीं पता, बट ही इज़ माई फेवरेट प्लेयर, द नंबर 8, द माइस्ट्रो, द मैन। भाई स्टार्टिंग में आप भी देखो, मैं बस इतना बोलूँगा, पेड्री को टाइम देना, ठीक है। पेड्री रेस्ट ही रहेगा क्योंकि काफ़ी इंजरी से वापस आया, बहुत इंजरी से वो बीच बीच में भी उसको काफ़ी होती रही पिछले सीजन भी। पेड्री को टाइम दो, पेड्री ग्रूम होगा। पेड्री अगर एक चीज़ अपने गेम में बस मैं चाहता हूँ इस बार आजमा ले, दैट इज़ शूटिंग। तो जितने लोग अभी ये पेड्री बेलिंगम कर रहे हैं ना, उसके बाद सिर्फ पेड्री रहेगा, क्योंकि पेड्री को मिडफील्ड रन करनी आती है। या बेलिंगम इज़ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, आई अग्री, बट पेड्री इज़ बेटर, पेड्री इज़ मैजेस्टिक। पेड्री सिर्फ शूट नहीं करता, वो बात मैं आपकी बात दूंगा, बट जब आप पूरा गेम देखोगे बारसा का, जैसे वो उसे ऑर्केस्ट्रेट करता है, जैसे वो गेम्स को रन करता है, जितना वो वर्क करता है, जितना भागता है, उतना बेलिंगम नहीं कर सकता, नहीं करता। दैट इज़ पेड्री फॉर मी, दैट इज़ पेड्री फॉर FC बार्सिलोना। उसके बाद गुंडोआ की बागों पर आते हैं। लाइक बहुत बढ़िया उसने असिस्ट दी गुंडोआ ने अरोहो को 93rd मिनट पे। बहुत बहुत प्यारा गेम था वो गुंडोआ का। फिर उसके बाद लेफ्ट विंग पे आएंगे, तो लेफ्ट विंग पे अभी स्टार्ट किया था जो था जाओ फीलिक्स, बट
सिर्फ 2 इंस्टेंसेस दिखे जहाँ पे मेरे को लगा यार ये जाओ फीलिक्स है जिसकी सीज़न में बहुत शुरू में बहुत ज़्यादा हाइप अप था। जैसे वही मैड्रिड में उसका एक मोमेंट आया था एल क्लासिको के अगेंस्ट जो रोड्रिगर को उसने कटाया था बट देन उसने कारवाल के अगेंस्ट रख दिया था। वैसे ही आज भी 2 मोमेंट्स थे बट स्टिल गोल नहीं कर पाया। लेवेंडोस्की इतना ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व नहीं रहा बट हम सोच आप बोलोगे कि लेवेंडोस्की गोल्स नहीं मारते वो, ठीक है लेवेंडोस्की ना थोड़ा बूढ़ा हो रहा है, उसको गोल्स मारना मुश्किल होगा। बट कभी मैच देखोगे ना आपको समझ में आएगा उसकी ऑफ द बॉल प्लेसमेंट्स बहुत, ऑफ द बॉल पोजिशनिंग बहुत बढ़िया होती है। लेवेंडोस्की ऑफ द बॉल पोजिशनिंग इज़ वेरी गुड। जैसे वो लेफ्ट साइड पर स्विच करता है, स्ट्राइकिंग पर स्विच करता है, कैन जॉ फीलिक्स के साथ स्विच करता है, जॉ फीलिक्स को कंट्रोल करता है, वो बहुत बढ़िया है। देन ऑन द राइट विंग फेरमीन था, फेरमीन प्लेड डिसेंट, नहीं राइट विंग वॉज कैंसेलो, नहीं बोलना चाहूँगा मैं कैंसेलो के बारे में, कैंसेलो वॉज शिट। ओके, आई रियली लव जाओ कैंसेलो बट एज अ राइट बैक नॉट एज अ राइट विंग, एंड ऑफ द डिबेट। उसके बाद करते हैं शावी की टैक्टिक्स। ओके मे बी शायद शावी का ये टैक्टिक्स रहा होगा। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या, शावी साक क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि शावी बोल्ड बंदा है, वो समझ गया कि उसने गलती करी एंड उसने अपने सब्सटीट्यूशंस में सही कर दी। He brought in Rafinha, he brought in Lamine Yamal, and also Ferran Torres. Well, Ferran Torres आना ही था considering the injury that Lewandowski had in the previous games, not अभी, but क्योंकि रेस्ट देना ज़रूरी है Lewandowski को। And Ferran Torres जब भी आता है ना, he excites me यार। जो उसकी बुल शार्क मेंटालिटी है ना, ही एक्साइट्स मी बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में आती है अगर आपको याद हो तो उसने एक बहुत ही बढ़िया रन निकाला था, दो उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया और बॉल आगे चली गई गोल किक के लिए। बट फरहान टोरेस को एक सीज़न और दे के देखो, इसके अलावा एक सीज़न और दो, आई थिंक ही विल वर्क आउट। थिंक ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ही विल बी एंड ही इज़ अकॉर्डिंग टू मी अ डेविड विया रीजन। गिव हिम टाइम, गिव हिम टाइम। फरहान टोरेस हैज़ दैट मेंटालिटी। स्किल लेवल अभी उतना नहीं हो पाया। फरहान टोरेस के पास भी एक मौका था, उसने टर्न करके शूट किया एंड एक मिड से शूट किया बट दोनों ही सेव, दोनों एक सेव हुआ एंड एक तो कहाँ आसमान में चला गया, मतलब उस्मान डेम्बेले की याद दिला दी। खैर चलो उसकी बात ही नहीं करते, उसने गोल ही नहीं मारा। तो राइट विंग यमाल हैड सम इंस्टेंसेस बट नथिंग मच। सच बता रहा हूँ, लाइक लमीन एंड राफिनिया ने आके थोड़ा गेम को मूव ऑन करने की कोशिश करी, थोड़ा मेंटालिटी अप हुई, मोरल बूस्ट अप हुआ मैं बोलूँगा उनसे। एंड स्टार्टिंग में जो पेडरी रस्सी दिखा था ना, वो आप 86 मिनट्स के बाद से देखना, 86 टू 93 या 94 मिनट का मैच चला, वो देखना। लाइक पेड्री को चाहिए कियोस, उसको बॉल दो और आसपास 5-6 प्लेयर दे दो। लाइक कैसे उसने बीच बीच में से निकाली मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया वो 5-6 प्लेयर्स के बीच में से कैसे निकाल गया बॉल, वो भी इतने पास चिपके हुए खड़े एंड बहुत आराम से। लाइक क्या फ़र्क पड़ता है, 5-6 प्लेयर्स ही तो निकाल लेंगे अपन, 2 और दे दो निकाल लेंगे। वो पेड्री मेरे को वहाँ पे क्लास दिखाई दी। दैट्स आई लव पेड्री, क्योंकि वैसे जो कियोस में से कामली, इवन ये हड़बड़ा के एकदम कामली एक्ट करता है बहुत ज़्यादा। दैट इज़ पेड्री फॉर मी। इसी के साथ पूरी चीज़ जो है अब समअप हो चुकी है। FC बार्सिलोना के अब अगले मैच में हम मिलेंगे, ठीक है। एंड FC बार्सिलोना का अगर मैं अगला मैच देखूं तो किसके साथ है, वेल अगला मैच इज़ अगेंस्ट शाख्तार। चैम्पियंस लीग नाइट इज़ कमिंग ऑन, उसके लिए वेट करना। चैम्पियंस लीग के लिए मैं बहुत सारे मैचेस की कवरेज करने की कोशिश करूँगा जितना मैं देख सकता हूँ उतना मैं, क्योंकि मैं वही मैच कवर करूँगा जो मैंने लाइव देखे होंगे। होप सो आपको ये एनालिटिकल व्यू या जो भी आप कह लो, रिव्यू कह लो टुडेज़ मैच का, आपको अच्छा लगा होगा। विद दैट आई से गुड बाय।